Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 2nd of February 2021 and मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 5 न्यूज़ आज के डिस्कशन में है एंड फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू देर आर 3 न्यूज़ एंड यस गाइस जो है जनवरी का इनसाइट का कंपाइलेशन आ गया है सो आई विल अपलोड इट सून एंड प्लीज़ टू स्टे कनेक्टेड एंड आज का जो डिस्कशन है काफ़ी मेन जो पॉइंट्स है बजट में ठीक है वो इसी डिस्कशन में कवर हो जाएंगे सो प्लीज़ आज का जो वीडियो है पूरा एंड तक ज़रूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला न्यूज़ क्या है, GS2 से न्यूज़ है, मिलिट्री सीजेस पावर इन अ म्यांमार कॉप। तो रिसेंटली जो म्यांमार की गवर्नमेंट है ठीक है, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी ऑफ अ नोबल लोरेट ऑन्ग सांग सुकी ठीक है, उनके अगेंस्ट में जो है उनकी पावर जो है इट हैज़ बिन सीज्ड बाय द म्यांमार मिलिट्री एंड उनका ये जो है डिटेंशन या उनका जो सीज जो हुआ है पावर का उनका उनके पावर का जो गवर्नमेंट थी म्यांमार की, जस्ट इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू द फ्रॉड इलेक्शन, ऐसा उन्होंने बोला है। इम्प्लीकेशन क्या हो गया इंडिया के, फॉर द इंडिया जो रिटर्न हुआ है द मिलिट्री पावर बाय द म्यांमार गवर्नमेंट ठीक है, जो मिलिट्री पावर जो आई है ठीक है उसका, तो वो कहीं ना कहीं एंड जो जस्ट मिनट जो इंडिया के लिए जो रिटेनिंग पावर हुई है ऑफ अ मिलिट्रियल रूल एंड जो डिटेंशन हुआ है उनके गवर्नमेंट के जो मेन हेड थे उनका, तो वो कहीं ना कहीं एक इवेंट जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि इट हैज़ बिन रिपीट द इवेंट जो 30 ईयर एगो हुआ था ठीक है, 30 साल पहले भी इस तरीके का इवेंट हुआ था। एंड व्हाट लाई अहेड फॉर द इंडिया, तो इंडिया का जो रिएक्शन इस बार रहा है इन दिस डिफिकल्ट टाइम, इंडिया डजंट केयर अबाउट द डेमोक्रेसी जो म्यांमार में हो रही है, बट व्हाट इज़ लग्जरियस जो हमें देखना है ठीक है। तो वो इस तरीके से है कि इंडिया की जो सिक्योरिटी रिलेशन है म्यांमार मिलिट्री के साथ वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली क्लोज है एंड वो कहीं ना कहीं उनकी जो मिलिट्री फोर्सेस है वो दे कैन हेल्प और दे कैन एक्ट एज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर सिक्योरिंग द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स फ्रॉम द इंसर्जेंट ग्रुप ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंड, जो एक इमेज थी मिस्टर सुकी की ठीक है, वो कहीं ना कहीं एज अ डेमोक्रेटिक आइकन वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गई है देन व्हेन दे वर सर्विंग इन देयर ऑफिस। बट थर्ड पॉइंट इज़ दैट जो बेनिफिट फ्रॉम चाइना तो एक जो हार्श रिएक्शन दिखाई दे रहा है फ्रॉम इंडिया ऑन द लाइन ऑफ दैट फ्रॉम द US विच हैज़ बिन ट्रीटन अगेंस्ट द एक्शन दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉप अनलेस दे रिवॉक द मिलिट्री टेक ओवर वॉन ओनली बेनिफिट टू द इंडिया ठीक है। तो अभी जो उन्होंने मिलिट्री तय ली है पर वो कहीं ना कहीं अगर वो चाइना को बेनिफिट हो रहा होगा तो वो उस टाइम पे कहीं ना कहीं एक हार्श रिएक्शन हो सकता है इंडिया के लिए एज वेल एज फॉर द US, पर अब तक जो है वो इट इज़ फाइन। दिस ये एक पॉइंट हो गया। उसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक कंसर्न इंडिया का जो एक सेवरल कल्टिवेशन या एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा जाए तो वो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इंडिया और म्यांमार के काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स है वो चलते आ रही है, जैसे कि हमने देख लिया इंडिया म्यांमार थाईलैंड प्रोजेक्ट ठीक है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यांमार जो है वो उसी पॉइंट ऑफ उस एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बिसाइड इंडिया स्टिल होप करता है कि वो म्यांमार की जो गवर्नमेंट है अभी तो गवर्नमेंट रही नहीं है, तो अभी जो मिलिट्री पावर है ठीक है वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे टू रिजॉल्व द इशू ऑफ रोहिंग्या ठीक है। तो इशू जो है रोहिंग्या रिफ्यूजी का उसको हल करने के लिए ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो हम बोल सकते हैं दिस आर द फॉलोइंग एक्सपेक्ट जो हमें कंसिडर करना चाहिए इंडिया और म्यांमार रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी जो मिलिट्री रूल चल रहा है म्यांमार में उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं कि म्यांमार मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है। तो इट वॉज अ मिलिट्री जिसने ड्राफ्ट किया था 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसको जो है रेफरेंडम में रखा गया था इन अप्रैल दैट सेम ईयर ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ मिलिट्री रोड टू द डेमोक्रेसी विच हैज़ बीन फोर्स टू अडॉप्ट अंडर द इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम द वेस्ट ठीक है। तो काफ़ी वेस्ट कंट्रीज से जो प्रेशर आ रहा था तो उन्होंने उस टाइम पे जो 2008 में मिलिट्री ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एक्सेप्ट करना, तो उस पर मतलब प्रेशर ही था और उनको अडॉप्ट करना ही पड़ा। एंड इट वॉज ऑल्सो ड्यू टू द ओन रियलाइजेशन दैट ओपनिंग अप इन म्यांमार टू द आउटसाइड वर्ल्ड वॉज नो लॉन्गर एन ऑप्शन बट अ डिज़ायर इकोनॉमिक नेसेसिटी ठीक है। तो इन म्यांमार में उस ठीक है उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना इस तरीके से नीड हो गया था कि उनको पता चल गया था कि जो आउटर वर्ल्ड है ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड है, वो उनको उनके कंट्री में एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट एक इकोनॉमिक नेसेसिटी या इकोनॉमिक डिज़ायर के लिए ही उनके जो है साइड दे रहा है। बट द मिलिट्री मेड
टू श्योर दैट द सेफगार्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहीं ना कहीं एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे और एक सुप्रीमेसी एक्ट करे इन द नेशनल अफेयर. अंडर दिस प्रोविजन मिलिट्री रिजर्व किए थे फॉर 25% ऑफ अ सीट इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. एंड उनका जो अपॉइंटमेंट था वो भी एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल्स को ही था. एंड अलॉन्ग विद दिस तो पॉलिटिकल पार्टीज थी विच इज़ द प्रॉक्सी ऑफ अ मिलिट्री कंसेंट इलेक्शन. तो ये हो गया मिलिट्री का जो म्यांमार का जो मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में. ठीक है, तो ये जो एक न्यूज़ अभी इसमें ट्रैक रखिए. जैसे जैसे न्यूज़ में आएगा वह तो मैं डिस्कस करूँगी, पर अभी जो है इस टाइम पे मिलिट्री म्यांमार के बारे में जो आया है. सो इंडिया म्यांमार रिलेशन कैन बी अ क्वेश्चन फॉर द मीन्स एंड कैन बी अ क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स ऑल्सो. प्लीज़ डू स्टे updated with this news. I will try to cover it as it will come in the session. So next is a star project to develop the education. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड अ फॉरेस्ट अफेयर एंड अ वर्ल्ड बैंक इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट जिसका 5,000 से भी ज़्यादा वर्थ है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे स्टार प्रोजेक्ट. अभी स्टार का फुल फॉर्म क्या है? स्टार का फुल फॉर्म स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड द रिजल्ट ऑफ द स्टेट. इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, जैसे मैंने बोला इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड द रिजल्ट ऑफ अ स्टेट प्रोग्राम. इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एज अ न्यूली सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड द लिटरेसी के अंडर आएंगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यहाँ पे. एंड ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द गवर्नेंस ऑफ अ स्कूल एजुकेशन इन द 6 इंडियन स्टेट. अब ये 6 इंडियन स्टेट कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान. एंड इसके अंडर में 250 से भी ज़्यादा जो है मिलियन स्टूडेंट्स जिसकी एज 6 to 17 तक है इन द 1.5 मिलियन स्कूल्स एंड ओवर 10 मिलियन टीचर्स को बेनिफिट किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंडर में. कुछ रिफॉर्म या इनिशिएटिव जो इस प्रोग्राम के अंडर में लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहला है कि फोकस जो है डायरेक्टली ऑन डिलीवरिंग ऑफ एजुकेशन सर्विसेज उस पर ध्यान दिया जाएगा. एंड जो डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्कूल्स हैं, ठीक है, उनको एक लोकल लेवल सोल्यूशन टुवर्ड द स्कूलिंग इंप्रूवमेंट ये प्रोवाइड किया जाएगा. एड्रेसिंग डिमांड ऑफ द स्टेक होल्डर स्पेशली पेरेंट्स हो गए फॉर द ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड इंक्लूजन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ बेटर डाटा कि एक प्रॉपर एक्सेस हो क्वालिटी लर्निंग का, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा. इक्विपिंग टीचर्स, ठीक है, टीचर्स को इक्विप किया जाएगा कि वो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में उससे अपडेटेड रहे. Investment more in the developing India's human capital needed to strengthen the foundation learning of a students in the class 1 to 3rd. एंड कुछ जो एक्स्ट्रा स्किल्स है जैसे कि कॉग्निटिव स्किल्स हो गया या सोशल बिहेवियरल एंड लैंग्वेज स्किल उसको भी मीट कर पाए, इस तरीके का एक एजुकेशन जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके के कुछ इंसेंटिव्स इस प्रोग्राम के अंडर में है. एक यूनिक कंपोनेंट इस प्रोग्राम का अगर देखा जाए या इस प्रोजेक्ट का देखा जाए तो वो है कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट. तो ये जो प्रोजेक्ट है वो इंक्लूड करता है कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट अंडर द नेशनल कंपोनेंट जो इनेबल करेगा इट टू बी अ मोर रिस्पॉन्सिव टू एनी नेचुरल और अ मैन मेड हेल्थ डिजास्टर. इट विल हेल्प द स्कूल के वो रिस्पॉन्स करे किसी भी टाइप की सिचुएशन आए पर उनका जो लर्निंग का लॉस हो या स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज या इनएडुकेट फैसिलिटी इस तरीके का कुछ फेस ना कर पाए. एंड उसके साथ साथ ये जो अभी उन्होंने टीम बनाई है, ठीक है, ये जो कंपोनेंट है रिस्पॉन्स कंपोनेंट, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा फॉर फैसिलिटेट द रैपिड categorization of a financing and utilization of a streamlined financing request procedure. एक प्रकाश करके भी एक पॉइंट है, तो एक मेजर कंपोनेंट रहा है इस प्रोजेक्ट का. प्रकाश मतलब क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ अ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट. ठीक है, एज अ नेशनल असेसमेंट सेंटर. ये इट इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है. एंड जहाँ पे क्या होगा, इट इज़ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री. ठीक है, एंड इसमें कुछ नॉर्म्स सेट किए गए फॉर द स्टूडेंट एजुकेशन रिलेटेड, ठीक है, स्टूडेंट असेसमेंट इवोल्यूशन रिलेटेड. एंड it will guide a standardized testing to monitor the learning outcome of the state national level according to the national education policy. ठीक है, तो ये प्रकाश के बारे में भी देख लिया और ये जो स्टार स्कीम है या प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी हमने कवर कर लिया. अब GS3 से न्यूज़ है व्हाट इज़ बजट. ठीक है, तो अभी रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, उन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर लेस बजट को प्रेजेंट किया है. ठीक है, तो एक जो टैबलेट होता है उसके अंडर में उन्होंने एक बजट प्रेजेंट किया इस बार. अभी बजट देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 112
12 इसमें मेंशन किया गया है। एक एनुअल स्टेटमेंट होती है ऑफ, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड इट इज़ अ स्टेटमेंट जहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट स्पेंड करेंगी इन द फाइनेंशियल ईयर। एंड अलॉन्ग विद दिस ये बजट जो है वो कंटेन करता है एस्टिमेट ऑफ अ रेवेन्यू एंड अ कैपिटल रिसिप्ट, a way and the means to raise a revenue and estimate of a expenditure. Along with this the budget also include detail होता है of the actual receipt and expenditure of a close financing year, ठीक है, closing financial years, and रीज़न कि क्यों इतना डेफिसिट है या सरप्लस हुआ उस पर्टिकुलर ईयर में, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ अपकमिंग ईयर, जैसे कि टैक्सेशन प्रपोजल हो गया, कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं किस प्रोग्राम के लिए, या क्यों क्या कुछ नई स्कीम लाए गए हैं, ठीक है, ये सारा जो है कवर किया जाता है बजट के स्पीच में या बजट के कंटेंट में, ठीक है। तो ये हो गया 5 एस्पेक्ट जो बजट में होते हैं। अब बजट जो है गोज अंडर थ्रू द 6 स्टेजेस। अभी कौन से स्टेजेस होते हैं? सबसे पहला स्टेज है कि प्रेजेंटेशन किया जाता है बजट का, सेकंड जनरल डिस्कशन होता है, एंड बाद में होती है स्क्रूटिनी बाय द डिपार्टमेंटल कमिटी, वोटिंग की जाती है ऑन अ डिमांड्स फॉर अ ग्रांट, एंड पास किया जाता है ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल, एंड देन पासिंग टू ऑफ द फाइनेंस बिल, ठीक है। तो ये 6 स्टेजेस में बजट का फॉर्मेशन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो इस बजट में लाए गए हैं, तो सबसे पहला है कि हेल्थ और वेलबींग को कंसिडर करते हुए प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना, तो इसको लॉन्च कर दिया गया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर, ठीक है। तो एडिशनल जो पॉइंट है वो दैट इज द आत्मनिर्भर। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना इसको लॉन्च किया गया है कि वो डेवलप कर पाए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स को, और स्ट्रेंथन कर पाए जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम्स है, एंड जो भी फ्यूचर में हेल्थ इंटरवेंशन होंगे उसके लिए, ठीक है। तो 64,180 करोड़ अलॉकेट किए गए हैं इस स्कीम के लिए। मिशन पोषण 2.0, ठीक है, उसको भी लॉन्च कर दिया है कि इंप्रूव कर पाए न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, विद अक्रॉस द 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। जल जीवन अर्बन मिशन, ठीक है, जल जीवन अर्बन मिशन को भी इंप्लीमेंट किया गया है, उसके लिए भी कुछ आउटलेट 2.87 लाख करोड़ तक दिया गया है। वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लाया गया है कि ओल्ड व्हीकल जो है उनको स्क्रैप करना, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो व्हीकुलर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, उनको एक फिटनेस सर्टिफिकेट्स वगैरह, ठीक है, वो सब कुछ आ रहा है इस न्यू वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंडर। प्रीमोकोलर वैक्सीन रोल आउट, तो ये जो वैक्सीन है, ठीक है, विच विल बी रिमिटेड टू ओनली 5 स्टेट एट प्रेजेंट, एंड इट विल बी रोल आउट अक्रॉस द स्टेट। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अर्बन लाया गया है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ओवर द 5 ईयर फ्रॉम 2021 टू 2026, एंड ऑन द आउटलेट ऑफ 1.41 लाख करोड़, ठीक है। तो ये हो गया हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर देखा जाए तो एक मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, ठीक है, 7 टेक्सटाइल पार्क्स को ऐड किया गया है इन द नेक्स्ट 3 ईयर। प्रपोजल ऐसा है कि वो सेटअप करे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल मॉनिटाइजिंग पाइपलाइन का भी जो है आउटलुक लाया गया है। उसके साथ साथ इंडियन रेलवेज जो है उसको प्रिपेयर किया गया है एज अ नेशनल रेलवे प्लान फॉर 2030, ठीक है, एंड स्कीम रिलेटेड टू द एगमेंटेशन ऑफ अ पब्लिक बसेस सर्विसेज, मेट्रो लाइट्स एंड मेट्रो नीनोज, and a framework to allow a consumer electricity alternatives, नेशनल हाइड्रोजन मिशन उसको भी लाया गया है, एंड अ मेजर पोर्ट्स जो है इंडिया के उसको उनके लिए जो है इट विल बी मूव फ्रॉम ऑपरेटिंग सर्विसेज ऑन देयर वे एंड टू एंटर इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उज्ज्वला स्कीम के जो बेनिफिशरीज है उसका भी एक्सटेंड जो है इनिशियली 8 करोड़ बेनिफिट के लिए था, उसको भी एक्सटेंड कर दिया है, फिर से 1 करोड़ ऐड कर दिया है। गैस पाइपलाइन नेटवर्क, ठीक है, जो इट हैज़ बीन टेकन इन द JNK यूनियन टेरिटरी एंड अ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, उसको भी एक्सपांड कर दिया है 100 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इस तरीके से 11 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अभी फाइनेंस के बारे में अगर देखा जाए तो सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड को लाया गया है, सेंटर टू कंसोलिडेट द प्रोविजन ऑफ अ सेबी एक्ट, डिपॉजिट एक्ट एंड अदर एक्ट्स इनटू द यूनिफाइड सिक्योरिटी मार्केट कोड। इन्वेस्टर चार्टर उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें क्या होगा, एज ऑल द राइट्स जो होते हैं ऑफ द इन्वेस्टर इन ऑल द फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू इनेबल द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम उसको इनलार्ज कर दिया है कि वो कवर करेंगी 22 पेरिशेबल क्रॉप्स को, 100
1000 मंडीज जो है उसको इंटीग्रेट किया गया है विद द ई नाम मार्केट प्लेस। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए भी जो है विट विल मेड अवेलेबल फॉर द एपीएमसी। एंड 5 मेजर फिशिंग हर्ब्स जो है, ठीक है, उसको भी डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की है। अभी वो 5 मेजर फिशिंग हब कहाँ पे है? चेन्नई, कोची, प्रतापदीप, पेतुघाट एंड विशाखापट्टनम। सीवेड फार्मिंग, ठीक है, टू प्रमोट द मल्टीपर्पज सीवेड पार्क इस्टेब्लिशमेंट इन द तमिलनाडु। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, ठीक है, ऑन द आइटम्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एप्पल एंड द अल्कोहल, ठीक है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतने सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड अगर देखा जाए तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, एक अम्ब्रेला बॉडी है दैट इज एक्सेप्टेड की टू फंड रिसर्च अक्रॉस द रेंज ऑफ अ डिसिप्लिन फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द ह्यूमैनिटीज़। एंड ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है एक ऑटोनोमस बॉडी है एंड रिप्रेजेंट करती है ऑल मेजर रिसर्च एंड एजुकेशन बॉडीज़ को। डिफेंस सेक्टर्स का अगर देखा जाए तो मेजर रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन that has incorporated to the union budget, तो boosting the health spending, higher borrowing limit of the state, the consolidation of a state sponsored schemes जो होती है, along with this creation of a non lapsable defense and the internal security funds, ठीक है। इस सारे को भी जो रिकमेंडेशन दी थी फाइनेंस कमीशन ने 15th वाले, तो उनके जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करते हुए यूनियन बजट में भी इनके रिलेटेड प्रोविजन ऐड किए हैं। टैक्सेशन का फील्ड अगर देखा जाए टू एक्सटेंड द टैक्स हॉलीडे फॉर द स्टार्टअप अंटिल मार्च इन नेक्स्ट ईयर, टू एक्सटेंड अ capital gain exemption for the investor in the startup by another year, and incentives 1% companies, ठीक है, जो अलाउ करेगी कि वो ग्रो हो पाए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये भी जो है टैक्सेशन रिलेटेड जो मेजर्स है वो बजट में लाए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंटायर बजट का डिस्कशन, क्या क्या उन्होंने लाया है, क्या क्या उन्होंने नेक्स्ट क्या क्या प्रोग्राम्स न्यू इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं गवर्नमेंट होप टू कट द फिजिकल डिफिसिट टू 4.5 बाय फाइनेंशियल ईयर 2026। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है दे हैव पेग के जो फिजिकल डिफिसिट है फॉर 2021 एट 6.8 ऑफ जीडीपी एंड एम है उनका कि वो लाए फिजिकल डेफिशिएट 4.5 मार्क बाय 2025-2026। तो ओरिजिनल फिजिकल डेफिशिएट का टारगेट अगर 2020-2021 का देखा जाए तो वो 3.5 था, एंड इन द रियलिटी अगर डेफिशिएट देखा जाए तो वो 9.5 ऑफ जीडीपी तक गया था, ठीक है। इतना ज़्यादा डेफिशिएट जाने का रीज़न ऐसा था कि इम्पैक्ट जो हुआ था कोविड-19 की वजह से एंड द लो रेवेन्यू फ्लो जो हुआ था इन द लॉकडाउन टाइम, एंड द जो नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ कर्बिंग विद द हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग to provide a relief to the vulnerable sectors of the society, ठीक है। तो दिस आर द मेन रीज़न कि जो टारगेट था 2020-21 का कि फिजिकल डेफिशिएट 3.5 तक होना चाहिए वो बढ़ गया था 9.5 तक। अभी नेक्स्ट क्या है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो प्रपोज किया है कि उनका जो फिजिकल डेफिशिएट है इन द रिसेंट अपकमिंग 5 ईयर, ठीक है, तो 6.8 और जो है नेक्स्ट 2026 तक 4.8 तक करने का, ठीक है। तो उसके लिए जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि वो अमेंडमेंट लाएंगे एफआरबीएम एक्ट में, एंड इट इज़ नेसेसरी कि वो नेसेसरी जो फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप लाने के लिए। अभी फिजिकल डेफिशिएट इतना बार मैंने जो बोला उसके बारे में अगर देखा जाए तो फिजिकल डेफिशिएट डिफरेंस होता है बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड द टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। इन अदर टर्म फिजिकल डेफिशिएट इज रिफ्लेक्ट of a total borrowing requirement of the government. Impact of a fiscal deficit अगर देखा जाए in the economy there is a limited pool of investable saving, and this saving can be फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक हो गया जो लेंड करते हैं टू द प्राइवेट बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट। इफ़ द फिजिकल डेफिशिएट रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो कहीं ना कहीं इट इम्प्लाइज दैट देयर इज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ अ मनी जो मार्केट में है, एंड फॉर द प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड द बिजनेस says to borrow, and lesser amount of a money in turn lead to the higher rate of interest charges on the lending, and जो higher fiscal deficit होता है या higher interest rate होता है which also means that the efforts जो होते हैं by the of a Reserve Bank of India to reduce the इंटरेस्ट रेस्ट वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होते हैं। एंड व्हाट इज़ द एस्पेक्ट लेवल ऑफ अ फिजिकल डेफिशिएट फॉर द डेवलपिंग कंट्री, तो या डेवलपिंग इकोनॉमी। सो फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जब
जो प्राइवेट, जहाँ प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो होते हैं मे बी वीक एंड द गवर्नमेंट मे बी इन द बेटर स्टेट टू इन्वेस्ट, फिजिकल डेफिशिएट कुल बी हायर दैन इन द डेवलप्ड इकोनॉमी। हियर गवर्नमेंट जो होती है ऑल्सो हैव टू इन्वेस्ट इन बोथ सोशल एंड द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपफ्रंट विदाउट एडुकेट एवेन्यू ऑफ अ रेजिंग रेवेन्यू। एंड इन इंडिया जो FRBM एक्ट है सजेस्ट करता है कि ब्रिंगिंग द फिजिकल डेफिशिएट डाउन टू 3% ऑफ द GDP इज द आइडियल टारगेट। FRBM क्या है? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का है, जिसका मेन इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिशिएट। कुछ ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो FRBM एक्ट के, तो FRBM जो एक्ट है एम है कि वो इंट्रोड्यूस करे एक ट्रांसपेरेंसी इन द इंडियन फिजिकल मार्केट सिस्टम। द एक्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इस तरीके का है कि जो फिजिकल स्टेबिलिटी है वो लाई जाए इंडिया में। एंड एक्ट ऑल्सो इनएक्ट टू इंट्रोड्यूस अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डेप्ट ओवर द ईयर। कुछ फीचर्स है यहाँ पे इस एक्ट के, तो इस एक्ट का अगर देखा जाए तो FRBM Act made it mandatory for the government to be placed along with the union budget document in the parliament annually। ठीक है, FRBM Act को मैंडेटरीली जो है प्लेस किया जाता है जब यूनियन बजट लाता है। एंड इसमें 3 पॉइंट है: मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, माइक्रो फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड थर्ड वन इज अ फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हो गया कुछ मेन फीचर्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। व्हाट इज अ स्टारडस्ट 1.0, द फर्स्ट रॉकेट टू रन ऑन अ बायोफ्यूल। तो स्टारडस्ट 1.0 उसको लॉन्च कर दिया है कहाँ से? US में। ठीक है, US का ध्यान में रखो। एंड इट इज़ बिकम द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस पावर लॉन्च जो है बाय द यूज ऑफ बायोफ्यूल, एंड दस वी कैन से दैट विच इज़ नॉन टॉक्सिस्ट फॉर द इन्वायरमेंट। एंड ट्रेडिशनली हम जो रॉकेट फ्यूल यूज़ करते थे वो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिक थे इन्वायरमेंट के लिए। एंड दिस वन बायोफ्यूल से जो लॉन्च किया गया है तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू द इन्वायरमेंट। एंड स्टारडस्ट 1.0 जो है इट इज़ अ लॉन्च व्हीकल जो सूटेड फॉर द स्टूडेंट एंड द बजट पेलोड। बायोफ्यूल अगर देखा जाए तो एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग हो या वंस लिविंग मटेरियल, इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम जैसे कि डे, वीक और इवन अ मंथ, उनको हम बोलते हैं बायोफ्यूल। बायोफ्यूल लिक्विड, सॉलिड और गैसेस स्टेट में भी हो सकता है। सॉलिड अगर देखा जाए तो वुड, ड्राई प्लांट मटेरियल एंड मैन्यूअर, लिक्विड बायोइथेनॉल, बायोडीजल एंड गैसेस बायोगैस। ठीक है, सो दिस आर द बायोफिल के बारे में। अभी बायोफिल यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी यहाँ पे होते हैं। तो प्राइमरी जो जनरेट हुए बायोफ्यूल्स होते हैं वो फायरवुड, वुडन चिप्स, पेटल्स, एनिमल वेस्ट, फॉरेस्ट एंड क्रॉप रेसिड्यू, लैंडफिल्स होते हैं प्राइमरी जो मिलते हैं बायोफ्यूल। सेकेंडरी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन होता है। ठीक है, जो बायो इथेनॉल होता है या ब्यूटेनॉल होता है, ठीक है, जो फ्रेगमेंटेशन से हम एक्वा करते हैं। बायोडीजल्स जैसे कि ऑयल क्रॉप से यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है। सेकेंड जनरेशन अगर देखा जाए तो बायोडीजल फ्रॉम द ऑयल प्लांट। ठीक है, बायो इथेनॉल, ब्यूटेनॉल जो शुगर या स्टार्च से बनाता है। साइन डीजल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ लिगोसेल्यूलस मटेरियल। एंड थर्ड जनरेशन में क्या क्या है? बायोडीजल जो माइक्रो एल्गी से बनाते हैं, बायो इथेनॉल जो माइक्रो एल्गी या सीवेट से बनाते हैं, और बायो हाइड्रोजन फ्रॉम द ग्रीन माइक्रो एल्गी एंड माइक्रोबम्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो बायोफ्यूल्स होते हैं दे आर कैटेगराइजेशन टू द टू, दैट इज प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। एंड जो प्राइमरी है दैट इज जो प्राइमरी एकदम नेचुरल सोर्सेस से ऑप्टन करते हुए, एंड जो सेकेंडरी सोर्सेस है उसमें कुछ जो है केमिकल एडिफिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, या कुछ डिफरेंट जो है नेचुरल नहीं होते हुए कुछ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेचुरल वे से बनाया नहीं जाता है, जो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं होते, कुछ केमिकल प्रोसेस या इंडस्ट्रियल प्रोसेस थ्रू वो ऑप्टेन किए जाते हैं। तो उसमें भी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन है। प्रीलिम्स से न्यूज़ देखा जाए तो नो इंडिया रोल इन द डेवलपिंग ETC इन द कोलंबो। तो श्रीलंका जो है उन्होंने डिनाई कर दिया है सेलिंग, लीजिंग आउट और कमिंग आउट इन एनी सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंट्रीज ओवर द ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल। ठीक है, ये जो मूव है इट इज़ अगेंस्ट द ETC ट्रायलैटरल एग्रीमेंट जो श्रीलंका, इंडिया और जापान के बीच में साइन हुआ था। एंड इट कम अमाइड अ माउंटिंग प्रेशर फ्रॉम द पोर्ट यूनियन वर्कर अगेंस्ट एनी फॉरेन रोल ऑन इन्वेस्टिंग द ETC प्रोजेक्ट, वेर 70% ऑफ द ट्रांसमिशन शिफ्ट इज बिंग लिंक टू द इंडिया। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस तरीके से बोला है, उन्होंने ऐसा बोला है कि इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग द वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल टू इंडिया फॉर द पॉसिबल इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये श्रीलंका का पार्ट है, कोलंबो वगैरह जो भी उनके टर्मिनल्स हैं। ठीक है, इसके बारे में ठीक यहाँ पे एक फोटो है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू कम अप विद द इनटू द लद्दाख, तो विद द लद्दाख उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है जब से यूनियन टेरिटरी। तो सेंटर ने प्रपोज किया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में सेटअप की जाएंगी एंड गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड विल इंट्रोड्यूस द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अ लद्दाख बिल। प्रबुद्ध भारत, तो 125 एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेट ऑफ द प्रबुद्ध भारत। तो एक मंथली जनरल है ऑफ अ रामकृष्ण ऑर्डर स्टार्टेड बाय द स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो डिस्कशन था उसको कवर कर दिया। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।